नमस्कार साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। राजस्थान समेत उत्तर भारत में तेज ठंडी हवा का सितम जारी। हालांकि कोहरे और तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ठंडी हवाएं मौसम को सर्द बनाए हुए है। जयपुर मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे के ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई, जिसके अनुसार एक सप्ताह मौसम शुष्क की प्रबल संभावना। आगामी 48 घंटों में तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि 9 फरवरी से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती। मौसम विभाग ने बताया कि होने वाली शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं पर शीतलहर चलने की संभावना है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के अधिकांश भागों में हवा में नमी की औसत मात्रा 20 से 50% मध्य दर्ज की गई। वह न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथियों, बता दें, जयपुर के आसपास और दिल्ली एनसीआर में आने वाले इलाकों में क्षेत्र में ठंड का प्रकोप और अधिक बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। वही सर्द हवा की वजह से लोगों को सुबह और रात के समय अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। बता दें, मध्य हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही। प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। शिमला का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया, जबकि जनजातीय इलाकों में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में शून्य से नीचे तापमान दर्ज किया गया। और कल्पा, कुकुमेरी और तामो, भरमौर और मनाली में तापमान माइनस में चला गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति के गोदला और केलंग में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर और कल्पा में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। हालांकि मौसम साफ रहने के कारण धूप खिली और लोगों को भीषण सर्दी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया, लेकिन 12 फरवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में दोबारा बर्फबारी की संभावना। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदेश के सबसे ठंडे क्षेत्रों में लाहौल स्पीति जिला के केलंग का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री और कुकू सेरी में 11.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। साथियों, शिमला का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और यह सामान्य से नीचे रहा। बर्फबारी के चलते प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 100 से अधिक सड़कें यातायात ठप हो गया। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले में कई संपर्क मार्ग बंद हो गए। जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लाहौल स्पीति में सबसे अधिक सड़कें विरुद्ध हुई। किन्नौर जिले में भी कई मार्ग बाधित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन ठप हो गया। चंबा जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ आंधड़ चलने की कई जगह बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा और इससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। साथियों, मौसम विभाग शिमला के निर्देशक कुलदीप मिश्रावास ने बता कि आज और कल मौसम साफ रहने का अनुमान है, जिससे ठंड में हल्की राहत मिलेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रह सकती। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से पश्चिम विक्षोभ के फिर सक्रिय होने के मौसम में बदलाव आएगा। उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई। मैदानी इलाकों में मौसम में खास बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा अगले 24 घंटे मैदानी इलाकों में सुबह और देर के समय घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। साथियों, बता दें, उत्तर भारत में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। दिन के समय तेज धूप निकल रही। हालांकि तेज हवाएं चलने से ठंड भी लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथियों, बता दें, इस बीच के मौसम का मिजाज बदलने वाला है
और 12 फरवरी तक 5 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बारिश होने जा रही। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 12 फरवरी तक बारिश होने की होगी। जिसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में शीतलहर चली। मेघालय असम में घना कोहरा देखा गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व उत्तर असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ। इसके प्रभाव से 10 और 11 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर असम में गरज और बिजली के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश की संभावना। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मध्य भारत में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 डिग्री की गिरावट होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने जा रही है। उत्तर उड़ीसा के इलाकों में 9 फरवरी तक घना कोहरा देखने को मिल सकता। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना। ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक अधिकारी ने कहा जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार केंद्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र के फतेहपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान सबसे कम 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि करौली में 3.8 डिग्री, नागौर में 4.3 डिग्री, दौसा चूरू में 5.6 डिग्री, बीकानेर में 4.6 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 6.4 डिग्री और सगरिया में 6.6 डिग्री, सीकर में तापमान, राजधानी जयपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथियों, बता दें राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश के बाद प्रदेश में ठंड ने दोबारा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राज्य के कई हिस्से ठंडी हवाएं चल रही, जिससे सर्दी के प्रभाव से और वृद्धि होने की संभावना। वही बीच मौसम विज्ञान ने आने वाले दिनों में ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई। हालांकि मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए अगले 24 घंटे में राजस्थान में न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथियों, वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दें। इसके साथ ही अगले 1 हफ्ता तक राज्य में अधिक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है, जिससे ठंड का असर धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के आंकड़ों के 24 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा, संभाग के कई क्षेत्रों में शीतलहर दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान फतेहपुर में 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे अधिक